गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धुनावे जो गगन से वो मेरा गुरुदेव, धुनावे जो गगन से वो मेरा गुरुदेव, धुनावे जो गगन से वो जगत गताप बुझावे, धुनावे जो गगन से वो कर्म की रेख मिटावे, धुनावे जो जगत गगन की वो आत्म को अमृत पिलावे, धुनावे जो गगन की हो आत्म को परम मिलावे। मैं निकुंज मेहता मिशन शाइनिंग का फाउंडर संस्थापक इस 2021 जो नया साल शुरू हुआ है, इस अवसर पर मेरी शुभकामनाएं मेरे सब सगे संबंधी, रिलेटिव, मित्र, परिवार, फ्रेंड, क्लाइंट, डोनर जो भी मुझे पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं, पूरे विश्व को, पूरे समाज को मेरी शुभेच्छा दे रहा हूँ कि नया साल अच्छा जाए, तंदुरुस्त अच्छी जिंदगी जियो, लंबी जिंदगी जियो, निरोगी जिंदगी जियो, तंदुरुस्त जिंदगी जियो, हर कोई रोग का सामना करो और भगवान आपको अच्छी उम्र दे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे। बस यही मेरी मनोकामना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। और मुझे आज इस नए साल पे खास कुछ बोलना है, मैसेज देना है। तो यही मैसेज देना है कि ये कोरोना जो कम से कम 10 मास से चला रहा है, अभी भी लोग बहुत व्यथित है, चिंतित है, कैसे जिंदगी जीवे, कल का दिन कैसे होगा पता नहीं। बहुत कुछ कर रहे हैं, कोई योग करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई सूरत शब्द योग करते हैं, कोई अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, बहुत सारी तरकीबें किया करते हैं, लेकिन फिर भी लगता है सबको भय तो है, भय है, कोई भय मुक्त नहीं है कि कल क्या होगा किसी को पता नहीं। और अभी तो सुना है कि दूसरा भी कोई कोरोना से भी कोई नई बीमारी कुछ आ रही है, ऐसा भी सुनने में आया है और पेपर में पढ़ते हैं। तो मेरे सब सगे संबंधी, मित्र, परिवार और सब लोगों को मैं कुछ मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसे भयमुक्त जिंदगी जिए, कैसे भयमुक्त जिंदगी जिए, कैसे तंदुरुस्त जिंदगी जिए। तो जैसे मुझे आध्यात्मिक बहुत कुछ अनुभव हुए हैं, वो जब भी टाइम आएगा मैं सिद्ध करूंगा। मुझे भगवान ने कई निशानियां दी है कि मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया है। जो मैं स्वर्ग की जर्नी किया उस दौरान मुझे जो ऋषि मुनि फिर पैगंबर ने जो रीत बताई कि कैसे लंबी जिंदगी जिए, तंदुरुस्त जिंदगी जिए, भयमुक्त जिंदगी जिए, तो मैं आप सब लोगों को भी भयमुक्त करना चाहता हूँ। आप लोगों को भी अच्छी तंदुरुस्त जिंदगी जिए, लंबी जिंदगी जिए, बस इसकी कुछ तरकीबें बनाना चाहता हूँ। तो इसमें क्या है कि भगवान क्यों नहीं मिलता, हम भगवान के साथ क्यों अटैच नहीं हो सकते। अगर आप भगवान के साथ अटैच हो गए तो मैं सोचता हूँ आपका भय चला जाएगा। जैसे मैं पहली मेरी सब जितनी भी स्पीच में डिलीवर किया है, चाहे हिंदी है, चाहे गुजराती है, इंग्लिश है, तो सब में बोल चुका हूँ कि यहाँ पर अखंड कीर्तन आ रहा है, हरि कीर्तन आ रहा है, आकाशवाणी आ रही है, गुरु की वाणी आ रही है, कि इसके साथ आप जुड़ जाओ। लेकिन क्यों लोग सफल नहीं होते, इसके बारे में कुछ बताना है। कि सबको पता है कि अमल करने से मिलता है, किताबें पढ़ने से कुछ नहीं मिलता।
तो अमल करो, अमल करो, अमल करो। जो किताबों में लिखा है, चाहे भागवत गीता है, चाहे दूसरी कोई भी किताब है, रामायण है, महाभारत है, भागवत किताब है, भागवत गीता है, या कुरान शरीफ है, और ईसा मसीह का जो भी ग्रंथ है, दूसरे धर्मों का जो भी ग्रंथ है, लेकिन उसको पढ़ने से नहीं, उस पर अमल करने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। और अमल करके यहाँ पर अखंड कीर्तन सुनने की जरूरत है। सब महात्मा ने इसका बयान किया गया है, सब महात्मा ने बयान किया है कि यहाँ जो अखंड कीर्तन बजता है, यहाँ से आप जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, तो आपको डेली चार्जिंग मिलेगा, डेली चार्जिंग मिलेगा, डेली चार्जिंग मिलेगा। जैसे मैं कोरोना के लिए आपको थोड़ा समझा रहा हूं कि कैसे बचे, कैसे बचे। जैसे हम नहाते हैं तो आपको सबको पता है कि रोज नहाना ही पड़ता है, पानी से नहाना पड़ता है, चाहे समुद्र में है, नदी में है, नहीं तो अपने घर में भी नहाना पड़ता है, शरीर को स्वच्छ रखना पड़ता है, तो हम फ्रेश होते हैं, फ्रेश होते हैं। वैसे हम हिल स्टेशन पर जाते हैं तो भी अच्छी अच्छी ठंडी हवा आती है, हम अच्छा फ्रेशनेस महसूस करते हैं, फ्रेशनेस महसूस करते हैं। आप सबको पता है कि ठंडी ठंडी हवा आएगी, हवा का झोंका आएगा। घर में अगर एयर कंडीशन भी चलता है तो हम बहुत फ्रेशनेस का अनुभव करते हैं। तो पानी हमारे शरीर का भाग है, हवा भी हमारे शरीर का भाग है, तो इससे कई गुना ज्यादा, कई गुना ज्यादा यहाँ जो चैतन्य आ रहा है उससे हम फ्रेश होते हैं। पानी से और हवा से भी ज्यादा वो चैतन्य से हम फ्रेशनेस होते हैं। इसमें इंटेलिजेंस भी है, इसमें इंटेलिजेंस भी है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अगर हमारे कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया है, कोई दाग लग गया है, तो सबसे पहले हम पानी से उसको साफ करते हैं। जैसे हम पानी से उसको साफ करते हैं, अगर पानी से वो साफ नहीं होता है तो फिर साबुन लगाते हैं, फिर साबुन लगाते हैं। अगर साबुन से भी वो दाग नहीं जा रहा है तो फिर ब्रश मारते हैं, ब्रश मारते हैं। तो फिर ब्रश मारने से भी वो अगर वो दाग नहीं जाता तो कोई एक्सपर्ट को दे देते हैं, जैसे लॉन्ड्री में दे देते हैं कपड़ा, कभी उसको पेट्रोल वॉश करके भी वो दाग मिटाओ, मिटाओ, मिटाओ। लेकिन अगर पेट्रोल वॉश से भी अगर वो दाग नहीं जा रहा है तो फिर चाहे कितना भी रब रब करो, वो दाग जाएगा नहीं, कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग नहीं जाएगा। मैं आपको मिशन शाइनिंग की ये थियरी बता रहा हूँ, मिशन शाइनिंग की थियरी बता रहा हूँ। कोई अखंड कीर्तन सुनने से क्या होता है, क्या होता है। वो ऐसा क्रिएटर है, वो ऐसा चार्जिंग है, ऐसा क्रिएटर है जिसने इंसान को बनाया, पूरी दुनिया को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया, सब कुछ बनाया, जो क्रिएटर है। तो उस चार्जिंग में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि आपके हर एक ऑर्गन को वो चार्ज करेगी, आपके हर एक ऑर्गन को चार्ज करेगी। फिर चाहे आंख है, कान है, मुंह है, शरीर के अंदर का जो भी ऑर्गन्स है, अपने लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, हाथ है, पांव है, मिस शरीर के बाहर का और अंदर का दोनों का वो चार्ज करती है। वो चार्ज ऐसा होता है कि हमारा शरीर की सब बीमारियां दूर हो जाती है, सब बीमारियां दूर जो हो जाती है। और अपने जो ऑर्गन्स है, जो अपने ऑर्गन्स है, वो बाय डिफॉल्ट, जैसे कंप्यूटर की भाषा में बोलेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट जैसे बनते हैं, ओरिजिन बनते हैं, ओरिजिन बनते हैं। उसमें ऐसा जान आ जाती है, इसमें ऐसी जान आ जाती है। अभी मोबाइल का युग है तो आपको पता है कि चार्जिंग का मतलब क्या है, कि जैसे बैटरी लो गई होगी तो अगर फिर चार्ज करना पड़ता है, तो ऐसे वो अपने बॉडी को चार्ज करता है। तो फिर अब कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी के सामने आप लड़ सकते हैं, कोरोना ने पूरी बीमारी का, कोई भी बीमारी के सामने आप लड़ सकते हैं। अभी कोरोना के लिए लोग कितने जतन करते हैं, कोई योग करते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई कुछ ये खाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट खाते हैं, कोई फ्रूट खाते हैं, कोई जूस पीते हैं। कितने जतन करते हैं, कितने जतन करते हैं अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं बोलता हूं जो असल चीज है, असल चीज है, मुफ्त में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं करता। जो अखंड कीर्तन बज रहा है इसके साथ कोई जुड़ने की कोशिश नहीं करता। असल चीज है उसके साथ जुड़ने की कोई कोशिश नहीं करता। जो मुफ्त में है, मुफ्त में है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि उस अखंड कीर्तन के साथ आप जुड़ जाओ, वो हरि कीर्तन को सुनो, वो अखंड कीर्तन को सुनो, वो आकाशवाणी को सुनो, वो गुरु की वाणी को सुनो, हरि की वाणी को सुनो, वो लोगास को सुनो, वो कलाम इलाही को सुनो, बांगी आसमानी को सुनो। सब धर्मों ने एक ही चीज को अलग अलग भाषा में बयान किया है, अलग अलग किताब में अलग अलग नाम से बयान किया है।
जैसे बोलते हैं हरि तेरे नाम है हजार, हरि तेरे नाम है हजार, कौन से नाम भी लिखे कंकोत्री। मतलब एक ही चीज का आपने हजार नाम रख दिया, लेकिन चीज तो एक ही है। अपने बच्चे को भी हम कई नाम से पुकारते हैं, उसका अच्छा नाम कोई अलग नाम है, कोई पेट नाम कोई अलग है, लेकिन बच्चा तो बच्चा है, प्रेम तो प्रेम है। वो हमारा परम पिता है, आत्मा उसकी संतान है। वो हर एक सेकंड पे वो घंटी बजा रहा है, हर एक सेकंड को वो थर्ड आई पर घंटी बजा रहा है कि बेटा मेरी आवाज सुनो, बेटा मेरी आवाज सुनो, मुझे तुझे लंबी उम्र देना है, मुझे तुम्हें स्वस्थ जिंदगी देना है, मुझे तेरे हर अरमान तेरे को करना है, तू जो चाहे तू कर सकता है, तू जो चाहे ऐसी जिंदगी तू जी सकता है। ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेकिन हम कभी परमात्मा के बारे में देखते ही नहीं, सोचते नहीं। आप सबको पता है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, सबको पता है, सिखाने की जरूरत नहीं, सबको पता है। जीवन है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। तो मनुष्य जीवन से बड़ा कोई जीवन नहीं है। तो इस जीवन को अच्छा करो, लंबा करो, तंदुरुस्त करो, ध्यान करो, अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। और ये भगवान का, मैं बोलता हूँ भगवान का मैसेज है कि सब अंतर्मुखी हो जाओ, बाहरमुखी मत हो, अंतर्मुखी हो जाओ। तंदुरुस्त जिंदगी जियो, सुखी जिंदगी जियो, समृद्ध जिंदगी जियो, लंबी जिंदगी जियो। तो इसमें स्टेज है। तो सबको पता है कि मनुष्य जीवन कितना है, सबको पता है कि एक दिया ही दूसरा दिया को जला सकता है, एक दिया ही दूसरा दिया को जला सकता है। दिया का फोटो कभी नहीं जला सकता, लेकिन फिर हम फोटो के पाछे लगे, फोटो के पीछे लगे। मैं कोई किसी का हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन सब फोटो के पीछे लगे। अरे भाई, जो एक प्रकट जो दिया है वही दूसरे दिया को जगा सकता है। एक जो शिक्षक है वही आदमी को पढ़ा सकता है, वही विद्यार्थी को पढ़ा सकता है। आगे का कोई भी शिक्षक है जो अभी है नहीं, वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। चाहे आप कितनी किताबें पढ़ो, यूनिवर्सिटी में जाओ, कहीं भी जाओ, तो हयात शिक्षक ही आपको पढ़ाएगा, तभी आपको डिग्री मिलेगी, और उसी की ही कीमत है। कोई फोटो वाला शिक्षक पढ़ाने के लिए नहीं आएगा। और वैल्यू जो है वो भी, मनुष्य शरीर को मंदिर कहा गया है, वो 10 द्वार का मंदिर कहा गया है। कि 10 द्वार कहाँ है? एक द्वार तो अंदर की तरफ जो स्वर्ग की गली में खुलता है, बाकी के 9 द्वार तो आप सबको पता है। 2 आंख है, 2 कान है, नाक है, मुंह है, और नीचे का 2 द्वार है। तो ये 9 द्वार है, बाहर की तरफ खुलते हैं, हम पूरी दुनिया का अनुभव करते हैं। और ये जो 10वां द्वार है, जहाँ अखंड कीर्तन बज रहा है, वहाँ जान है, वहाँ चार्जिंग है, वहाँ भगवान है, खुदा है, मौजूद है, अखंड कीर्तन बज रहा है, वहां कोई जाता नहीं। कबीर साहब बोलते हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, बलिहारी तब पाइये बेदी लीजे साथ, बेदी लीदा साध कर दिन ही वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। अरे भाई, भगवान तो तेरे पास में ही है, रोम रोम में है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर पशु पंखी पेड़ पौधे सब में है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता। बोलते हैं जो दिसे सो तो है ना ही, जो है वो कहा नहीं जाई। मतलब ये जो पूरी आंखों से जो पूरी दुनिया दिखाई देती है, सबको नाश होना है, सबको फना होना है। वो परिवर्तन है, परिवर्तन है, परिवर्तन, परिवर्तन संसार का नियम है। आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, आज है 1 साल 2 साल के बाद नहीं। आप अभी जैसे हो, 5 साल 10 साल के बाद आप वैसे नहीं होंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब में परिवर्तन आएगा आएगा। हमें पता है हमारा बचपन कैसा था, हमारी जवानी कैसी थी, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। तो कोई चीज परमानेंट नहीं है, फिर भी टेम्पररी के पीछे लगे हैं, फिर भी टेम्पररी के पीछे लगे हैं। जो टेम्पररी चीज है उसको पकड़ के रखते हैं। अरे भाई, जो परमानेंट है फॉरएवर, उसको पकड़ो। वो अखंड कीर्तन है, हरि कीर्तन है, सच्ची वाणी है, हरि की वाणी आपके लिए है, आपके लिए है। यहाँ पर इतनी सारी दौलत है, इतना सारा कॉन्फिडेंस है, कभी इसके तरफ कोई देखते नहीं, कोई इसके तरफ देखते नहीं। अगर मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, अगर आप यहाँ से जुड़ गए, आपका हर भय चला जाएगा, हर भय चला जाएगा। आप जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। यू आर क्रिएटर ऑफ योर ओन लक। वैसे सब लोग बोलते हैं कि विधाता है, विधि ने विधान बनाया है, हमारा नसीब पहले से ही प्रारब्ध है, पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। ठीक है, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ जुड़ जाओ तो आप काफी कुछ बदल सकते हो, काफी कुछ बदल सकते हो, काफी स्ट्रांग हो सकते हो, काफी पावरफुल हो सकते हो।
तो इसमें है कि पहले तो मनुष्य जीवन है, इसके बाद में मनुष्य शरीर में जो भी है मनुष्य शरीर में ही मिलेगा, जब तक जिंदा है तब तक ही मिलेगा, इसके बाद कुछ मिलने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि जो आदमी प्रकट है या जिसने भगवान को देख लिया है, वो जो आपको ले जा सकता है वही आपको ले जा सकता है। एक दिया जलता दिया ही दूसरे दिया को जला सकता है, मीन्स उसको प्रकट कर सकता है। तीसरी बात है, एक शिक्षक ही विद्यार्थी को पढ़ा सकता है, जो शिक्षक अभी है नहीं वो किसी को पढ़ा नहीं सकता। तो ऐसी बात है। तो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो पहले आता है मनुष्य जीवन, और सबसे बड़ी चीज है विल, अपनी इच्छा, तीव्र इच्छा, मतलब तीव्र इच्छा। जैसे मछली को पानी में से निकालो, फट 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 करने लगती है। इसमें कबीर साहब की बहुत सारी साखी है, मैं इसमें नहीं जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो वो मछली जैसी तड़प चाहिए कि हर आप भगवान को कितना याद करते हैं। आप अपने डिग्री लेने में के लिए बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आप कितना प्रयत्न करते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं। तो पहले अपना जीवन बचाओ, पहले अपना जीवन बचाओ, हरि कीर्तन के साथ जुड़ जाओ, अखंड कीर्तन को सुनो, अखंड कीर्तन को सुनो, हरि कीर्तन को सुनो, सच्ची वाणी को सुनो, गुरु की वाणी को सुनो, असल आवाज को सुनो, हरि की आवाज को सुनो। मैं एक बार आपको और भी बोलता हूँ, ये भगवान की जो आवाज है इसमें दो पावर है, इसमें प्रकाश भी है आवाज भी है, प्रकाश भी है आवाज भी। आप सबको पता है कि जब कोई सपेरा या कोई भी लोग जब वो बीन बजाते हैं तो खुद कोबरा, किंग कोबरा नाचने लगता है, किंग कोबरा, क्योंकि पावर है म्यूजिक में, पावर है, म्यूजिक इज अ फॉर्म ऑफ द गॉड। तो वो किंग कोबरा भी नाचने लगता है, वो किंग कोबरा भी नाचने लगता है। तो वो म्यूजिक में कितना पावर है। वो हिरण भी फंस जाता है। अगर आपको पता है आप जंगल में कहीं भी जाते हैं, कहीं से बहुत अच्छा से अच्छा म्यूजिक आ रहा है, कहीं अच्छा से अच्छा म्यूजिक आ रहा है, तो आप बहुत इंटरेस्ट से उसे सुनेंगे और धीरे 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 उस संगीत को पकड़ते पकड़ते वो संगीत का जो सोर्स है वहां तक आप जाएंगे, और कहां से वो बज रहा है, कहां से आ रहा है, वो आप धीरे 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 वहां तक जाएंगे, सोर्स तक जाएंगे। आप सबको पता है जब कोई म्यूजिकल नाइट होती है, म्यूजिकल नाइट होती है, बहुत बड़ा संगीतकार म्यूजिशियन गा रहा है, हम सब झूमने लगते हैं क्योंकि म्यूजिक में पावर है, क्योंकि वो परमात्मा का फॉर्म है, म्यूजिक में पावर है, परमात्मा का फॉर्म है। तो हम सब वो म्यूजिशियन की आवाज से झूमने लगते हैं, अपने अपना होश आवाज खो बैठते हैं, इतना झूमते हैं। तो सोचो वो भगवान की आवाज क्या होगी, वो अखंड कीर्तन का पावर कितना होगा, वो अखंड कीर्तन की आवाज क्या होगी, वो भगवान की आवाज है, भगवान की। अगर एक म्यूजिशियन गाता है हम झूमने लगते हैं, तो ये भगवान की आवाज सुन के तो क्या से क्या आदमी का होर से होर बना देती है। खाली आवाज नहीं है, वो इलेक्ट्रिसिटी से भी बढ़कर है, इसमें इंटेलिजेंस है, वो आपको इंस्पायरेशन देता है, मोटिवेशन देता है, नए नए विचार देता है, आपको जिंदगी देता है, आपको चार्जिंग करता है, आपको प्रेम देता है, आपको आनंद देता है, आपको ज्ञान देता है, आपको शक्ति देता है, आपको भक्ति देता है, आपको क्या से क्या बना देता है। लेकिन बहुत दुख से कहना पड़ता है, बहुत दुख से कहना पड़ता है, कोई मनुष्य जीवन का ये असल चीज पाने के लिए कोई कुछ, किसी को कुछ है ही नहीं, कोई उसको कोई, सब झूठी किताबों के पीछे पड़े जो अमल नहीं करते, अमल नहीं करते, अमल नहीं करते। आप सबको पता है कि रोटी का फोटो देखने से भूख नहीं मिट जाती, रोटी बना के खानी पड़ती है, मिठाई देखने से भूख नहीं मिट जाती, कोई भी चीज देखने से भूख नहीं मिट जाती, उसको खानी पड़ती है, खानी पड़ती है, खानी पड़ती है। तो नाम नाम सब कोई कहे, नाम न जपे कोई, ऐसा है। तो कबीर साहब बोलते हैं सब संतों ने बोला है, ऐसा नहीं कबीर साहब, सब संतों, गुरु नानक ने बोला है, हिंदू के कई महात्मा हो गए, तुलसीदास जी ने बोला है, हर किताब में लिखा है, मुसलमान भाई कुरान में भी लिखा है, हजरत मोहम्मद पैगंबर ने भी लिखा है, ईसा मसीह ने भी लिखा है, हमारे सब संत महात्मा ने बयान किया है कि भाई ऐसा करो, अमल करो, अमल करो, अमल करो। कोई अमल नहीं करता, वो मनुष्य जन्म का फायदा उठाओ, क्योंकि ये चीज खाली मनुष्य जन्म में ही है। अगर मैं बोलूं कि 84 लाख योनि जो बोलते हैं, अगर 84 लाख योनि, तो इतनी बड़ी उम्र में अगर मनुष्य की जिंदगी कंपेयर किया जाए, 100 साल भी कंपेयर किया जाए, तो ऐसा लगेगा कि थोड़ी ठंडक के लिए अब कितने कर्म बांध लेते हैं, कितने कर्म बांध लेते हैं।
कोई धनवान होने के लिए कितना प्रयत्न करता है, कोई दूसरा स्वप्न साकार करने के लिए कितना प्रयत्न करता है। करना भी चाहिए, ना नहीं बोलता है, करना भी चाहिए। सब भौतिक सुविधाओं को भी अचीव करने के लिए करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा अभ्यास अपनी जिंदगी के लिए करो, अपने जीवन के लिए भी करो। अपनी जिंदगी को लंबी बनाओ, अच्छी बनाओ, सुखी बनाओ, समृद्ध बनाओ। वो अखंड कीर्तन को सुनो, अखंड कीर्तन को सुनो, वो आपके लिए दौलत है, भगवान ने आपके लिए रखी है। उसको सुनो, अपने हर एक ऑर्गन को चार्ज करो, अपने हर एक ऑर्गन को चार्ज करो। लंबा जियो, तंदुरुस्त जियो, अच्छा जियो, अच्छा सत्संग सुनो और उसका अमल करो। तो कोरोना जो कम से कम 10 मास से चला रहा है, बोलता है कोई और नई बीमारी है, सब लोग में डर फैला हुआ है, कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। अरे वो तो जैसे दुनिया परिवर्तनशील है, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ नया आएगा, नया आएगा, नए। अपने आप को ऐसा स्ट्रांग बना दो, अपने आप को ऐसा पावरफुल बना दो, अपने आप को वो हरि कीर्तन सुन के ऐसा स्ट्रांग बना दो, ऐसा पावरफुल बना दो कि भय निकाल दो, भय निकाल दो, एक्टिव रहो, अच्छी जिंदगी जीवो, सच्ची जिंदगी जीवो, हर की बाणी सुनो, गुरु की बाणी सुनो। तो बस मेरा यही नए साल पर, मैं ज्यादा इतना लंबा बोलना नहीं चाहता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ है, शाइनिंग क्या है, शाइनिंग क्या है, शाइनिंग क्या है। शाइनिंग मतलब तन को उजागर करो, मन को उजागर करो, कर्म को उजागर करो, विचार को उजागर करो, आत्मा को उजागर करो। अखंड बाणी को सुनो, बाणी सुनते 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 सुनते, वो अखंड कीर्तन सुनते 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 अमृत को पीवो, अमृत को पीवो, अपने कर्म को घटाओ, बर्डन ऑफ कर्म को घटाओ, परमात्मा का साक्षात्कार करो, हेवन की जर्नी करो, हेवन की जर्नी करो। वो रियल बैलेंस है, रियल बैलेंस है। संसार की दौलत यहाँ रख के जाएंगे, संसार की दौलत यहाँ रख के जाएंगे, ये दौलत साथ में लेकर जाएंगे। लेकिन ये दौलत जो है हरि कीर्तन है, वो सच्ची दौलत है, अच्छी दौलत है, सच्ची दौलत है। वो रियल सोर्स है, रियल सोर्स है, रियल पावर है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी जैसी ताकत है, इंटेलिजेंस भी है। आपको और से और बना लेगा। आप कोई भी सपने साकार कर सकते हो, लंबी जिंदगी जी सकते हो, तंदुरुस्त जिंदगी जी सकते हो। आपके मन में से भय निकाल दो, भय निकाल दो। चाहे कोई भी बीमारी आए, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ, मैं मेरे खुद का एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना तो क्या, कोई भी बीमारी आज तक मेरे को टच नहीं किया, टच नहीं किया, टच नहीं किया। इवन वहां तक मैं जो अखंड कीर्तन सुनता हूँ, हरि कीर्तन सुनता हूँ, मैं जिसके भी पास जाता हूँ उसकी भी बीमारी चली जाती है, उसकी भी बीमारी चलती है। अभी भगवान ने मुझे इंस्पायर किया है तो मैं बोलने लगा हूँ कि भाई सब ये कीर्तन सुनो, हरि कीर्तन सुनो, हरि की वाणी सुनो, भय मुक्त हो जाओ, भय मुक्त हो जाओ, अच्छी जिंदगी जियो, लंबी जिंदगी जियो, तंदुरुस्त जिंदगी जियो, अपने सपने साकार करो। और आज नहीं तो कल आपको ये अपनाना पड़ेगा। अगर अच्छी जिंदगी, लंबी जिंदगी जीना है तो अपनाना पड़ेगा। ऐसा है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब धर्मशास्त्र बोल रहे हैं, सब धर्मशास्त्र सब बोल रहे हैं, सब महात्मा ने यही लिखा है, लेकिन हम अमल नहीं करते, अमल नहीं करते। बस ये किताब में जो भी लिखा है अमल करो, अमल करो, अमल करो। हम मिशन शाइनिंग में बहुत कुछ देने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाला है। मैं हेवन में जो जो भी देखा सब में संशोधन करने वाला हूँ, सबको बांटने वाला हूँ, देने वाला हूँ। हमारा मिशन में जो सदस्य हो गए वो फ्यूचर में बहुत कुछ कमाएंगे, बहुत कुछ कमाएंगे, अच्छा जिंदगी जिएंगे, तंदुरुस्त जिंदगी जिएंगे, भयमुक्त जिंदगी जिएंगे, सुखी जिंदगी जिएंगे, समृद्ध जिंदगी जिएंगे। वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बेकारी मिस वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, उसको कमाने का डर नहीं, हम उसको समृद्ध कर देंगे। नई नई सोच संशोधन भी करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत कुछ देने वाले हैं। भगवान ने जो मेरे दिया मैं शेयर करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। और जो भी है मैं बांटने वाला हूँ, बांटने वाला हूँ। बस मैं मेरी शुभकामना आप सबको प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से प्रणाम करता हूँ। आपका भविष्य काफी अच्छा हो जाए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लंबी जिंदगी जियो, तंदुरुस्त जिंदगी जियो, अपने सपने साकार करो, ऐसी भगवान को प्रार्थना करता हूँ। इस वीडियो अगर आपको मुझे कुछ भी पूछना है तो info@missionshining.com.org पर आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। अंत में मैं मेरे वली वलिया पीर पैगंबर मेरे गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो देखने वाले सबके आत्मा तत्व को भी प्रणाम करता हूँ। राधा स्वामी।